गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में इस सविता के बारे में ये पैराग्राफ जो था इसको हमने पढ़ लिया था, जहाँ पे क्वेश्चन आपका बनता है व्हेन विल सविता कम टू नो अबाउट द सैंक्टिटी ऑफ द बेंगल्स। तो उसे चूड़ियों की पवित्रता के बारे में कब पता चलेगा। तो ये था इट विल डाउन ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रैप्ड विद अ रेड व्हील, हर हैंड्स डाइड रेड विद हिना एंड रेड बेंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट, शी विल देन बिकम अ ब्राइड। ठीक है, यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है आपका, इसको आप याद करें या फिर कर भी लिया होगा। इसके बाद देखते हैं हम ये पैराग्राफ्स आपके, और इसको आज हम लेसन को प्रयास करने के बाद इसको पूरा कर देते हैं। ठीक है, देखें द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी। द क्राई यानी चीखने की आवाज़ें, चिल्लाने की आवाज़ें ऑफ नॉट हैविंग मनी। हैविंग का मतलब पास में होना, यानी नॉट हैविंग मनी धन पास नहीं होने के कारण, टू डू एनीथिंग, टू डू यानी करने के लिए, एनीथिंग यानी कुछ भी, एक्सेप्ट यानी सिवाय, कैरी ऑन यानी जारी रखना, जारी रखने के अलावा, द बिजनेस ऑफ मेकिंग बेंगल्स। द बिजनेस ऑफ मेकिंग बेंगल्स यानी मेकिंग बेंगल्स यानी चूड़ियों को बनाने के व्यवसाय को जारी रखने के अलावा कुछ और करने के लिए, टू डू एनीथिंग, कुछ और करने के लिए धन ना होने की जो क्राई है, जो चीख है। नॉट इवन इनफ टू ईट और नॉट इवन इनफ, इनफ यानी पर्याप्त, खाने के लिए पर्याप्त ना होने की जो चीख है। रिंग्स इन एवरी होम, रिंग्स यानी वो गूंजती है, प्रतिध्वनित होती है, इन एवरी होम प्रत्येक घर में। समझ गए? क्योंकि उनका एक व्यवसाय तो चल रहा है कि वो चूड़ी बनाने का व्यवसाय जो उनका चल रहा है, उसके अलावा वो चाहते हैं कि कुछ और किया जाए, टू डू एनीथिंग, कुछ और करने के लिए। तो उसके लिए आवश्यकता किसकी पड़ेगी? पैसे की, और पैसा नहीं है, और खाने के लिए घर पे पर्याप्त नहीं है, उसकी चीख है। चूड़ी बनाने के व्यवसाय को जारी रखने के अलावा किसी दूसरे व्यवसाय को शुरू करने के लिए जो पास में पैसा नहीं है, उसकी चीख है। रिंग्स इन एवरी होम, प्रत्येक घर में गूंजती हैं। द यंग मैन, द यंग मैन यानी जो युवक हैं, इको द लेमेंट, इको यानी प्रतिध्वनित करते हैं, और लेमेंट का तात्पर्य है पश्चाताप। पश्चाताप प्रतिध्वनित करते हैं ऑफ देयर एल्डर्स यानी अपने बुजुर्गों का, अपने माता पिता का। यानी जिस प्रकार से उनके बुजुर्ग पश्चाताप करते थे, परेशान रहते थे, उसी पश्चाताप को ये भी प्रतिध्वनित करते। मतलब जो कष्ट, जो परेशानी इनके बुजुर्गों को थी, वही आज इन युवाओं को भी है। लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम इट सीम्स इन फिरोजाबाद, और ऐसा प्रतीत होता है, इट सीम्स, कि फिरोजाबाद में लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम। लिटिल यानी, लिटिल यानी न के बराबर, न के बराबर, कि फिरोजाबाद में समय के साथ बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं हुआ है। ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल, और ईयर्स यानी वर्षों के, माइंड नंबिंग यानी दिमाग को, नंब यानी सुन्न कर देने वाले, टॉयल यानी परिश्रम ने, हैव किल्ड यानी मार दिया है, और इनिशिएटिव यानी पहल करने की शक्ति को, एंड द एबिलिटी टू ड्रीम, और सपने देखने की जो क्षमता है, किसी कार्य को शुरू करने के लिए पहल करने की जो शक्ति है, उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। क्यों? जब तक वो सब कोई भी सपना नहीं देखेंगे तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकते। आगे लेखिका कहती है, वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इनटू अ कोऑपरेटिव। वाई नॉट ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज यानी संगठित हो जाना।
वाई नॉट ऑर्गेनाइज, कि तुम संगठित होकर के योरसेल्फ यानी स्वयं इनटू अ कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव यानी एक सहकारी समिति, कि आप संगठित होकर के एक सहकारी समिति क्यों नहीं बना लेते, एक संगठन क्यों नहीं बना लेते। आई आस्क, मैं पूछती हूँ, ग्रुप ऑफ यंग मैन यानी युवकों के समूह से, हु हैव फॉलन इनटू अ विशियस सर्कल, वो समूह हु हैव फॉलन यानी जो गिर चुका है, इनटू अ विशियस यानी एक खराब, और सर्कल यानी चक्र में, ऑफ मिडिल मैन यानी मध्यस्थ लोगों के कुचक्र में जो फंसा हुआ है। हु ट्रैप्ड देयर फादर्स, जिन मध्यस्थ लोगों ने, जिन बिचौलिए लोगों ने ट्रैप्ड यानी फंसा लिया था, देयर फादर्स उनके पिता को, एंड फोर फादर्स उनके पूर्वजों को, और जिन्होंने आज युवाओं को फंसा लिया है। वो कहते हैं इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, कि भले ही हम ऑर्गेनाइज यानी संगठित हो जाएं, वी आर द वंस यानी हम ही वो लोग हैं, हु विल बी होल्ड अप बाय द पुलिस, होल्ड अप यानी घसीटना, हॉल, हु विल बी होल्ड अप बाय द पुलिस, बीटन यानी कि हमें ही पुलिस के द्वारा घसीटा जाएगा और हमें ही पुलिस के द्वारा पीटा जाएगा, एंड ड्रैग्ड, और ड्रैग्ड भी क्या, खींचना या घसीटना, और खींचते हुए टू जेल यानी जेल में डाल दिया जाएगा, फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, इलीगल यानी गैर कानूनी, कोई भी गैर कानूनी काम करने के लिए हमें खींचते हुए पीटते हुए जेल में डाल दिया जाएगा। दे से, वो कहते हैं, देयर इज नो लीडर एमंग देम, कि देयर इज नो लीडर एमंग देम, तो उनके बीच में कोई भी लीडर नहीं है, कोई भी नेतृत्व करने वाला नहीं है। नो वन यानी कोई भी नहीं है, हु कुड हेल्प देम, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, हु कुड हेल्प जो मदद कर सके, देम यानी उनकी, सी यानी देखने में, थिंग्स डिफरेंटली यानी चीज़ों को भिन्न तरीके से। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, उनके जिस प्रकार से उनके फादर्स, उनके पिता जिस प्रकार से टायर हो चुके हैं, थक चुके हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से ये युवा वर्ग जो है वो भी थका हुआ सा महसूस होता है। दे टॉक एंडलेसली यानी कंटिन्यू, ठीक है ना। दे टॉक एंडलेसली यानी वो निरंतर बात करते हैं। स्पाइरल यानी कुंडली नुमा, कुंडली का मतलब गोल गोल, वो कुंडली नुमा गोल गोल बातें करते हैं। स्पाइरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी, उनकी बातें जो पॉवर्टी यानी गरीबी से, टू अपाथी यानी उदासीनता तक जाती हैं। के उनके प्रति जो उदासीनता अब दर्शाई जा रही है समाज के द्वारा, उसकी बातें करते हैं। ग्रीड यानी लालच की बात करते हैं। एंड टू इनजस्टिस, उनके ऊपर हो रहा जो अन्याय है उसके बारे में लगातार वो गोल गोल बातें करते हैं। ये इसका लास्ट पैराग्राफ देखें। लेखिका कह रही है लिसनिंग टू देम यानी उनकी बातों को सुन करके। आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स, आई सी यानी मैं देखती हूँ, टू यानी दो, डिस्टिंक्ट यानी विशिष्ट, और वर्ल्ड्स यानी संसार, दो मैं अलग अलग संसार देखती हूँ। वन ऑफ द फैमिली, वन यानी एक संसार, तुम ऑफ द फैमिली उन परिवारों का देखती हूँ। कॉट यानी जो फंसे हुए हैं, अ वेव ऑफ पॉवर्टी, कॉट इन अ वेव ऑफ पॉवर्टी। वेव यानी जाल या जाला, वेव यानी जो जाले में फंसे हुए हैं, ऑफ पॉवर्टी यानी गरीबी के। एक संसार तुम उनका देखती हूँ जो कॉट यानी फंसे हैं, ना वेव यानी जाले में, पॉवर्टी यानी गरीबी के, जो गरीबी के मकड़ जाल में फंसे हुए हैं। वेव यानी मकड़ी का जाला। बर्डन, जो बर्डन में सुधा बोझ, जो बोझ के तले दबे हैं। बाई द स्टिग्मा, स्टिग्मा यानी कलंक, ऑफ कास्ट यानी जाति का, जो जाति के कलंक के तले दबे हैं। इन विच दे आर बॉर्न यानी जिस जाति में उन्होंने जन्म लिया है। तो एक तो संसार में उन लोगों का देखती हूँ जो बहुत ही गरीब हैं, जो गरीबी के मकड़ जाल में फंसे हुए हैं, जो अपने जाति में, जिस जाति में उन्होंने जन्म लिया है उस जाति के कलंक के तले दबे हुए हैं। दी अदर, और दूसरा संसार में किसका देखती हूँ? एक संसार तो हो गया गरीब लोगों का, और दी अदर अब विशियस सर्कल में, विशियस यानी खराब चक्र देखती हूँ। और दी साहूकार यानी साहूकारों का। द मिडलमैन यानी मध्यस्थ लोगों का, बिचौलिए लोगों का। द पुलिसमैन यानी पुलिस वालों का। द कीपर्स ऑफ लॉ, कीपर्स यानी रखवाले, ऑफ लॉ यानी कानून के, मैं कानून के रखवालों का। दी ब्यूरोक्रेट्स, और ब्यूरोक्रेट्स यानी जो उच्च नौकरशाह हैं, उन उच्च नौकरशाहों का। एंड दी पॉलिटिशियंस, और राजनेताओं का मैं दूसरा संसार देखती हूँ, कुचक्र देखती हूँ। एक संसार तो गरीब लोगों का हो गया,
आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड, वो दो संसार की बात करती है। तो एक संसार तो किसका हो गया, उन गरीब लोगों का, और दूसरा संसार वो कहती है, दूसरा संसार है उन कानून के रखवालों का, साहूकारों का, मध्यस्थ लोगों का, पुलिस वालों का, द कीपर्स ऑफ लॉ कानून के रखवालों का, और ब्यूरोक्रेट्स यानी उच्च नौकरशाह, और पॉलिटिशियंस यानी राजनेताओं के दूसरे संसार को देखती हैं। इन सभी लोगों ने मिलकर के, कौन से सभी लोग, चाहे वो साहूकार हों, चाहे वो मध्यस्थ लोग हों, चाहे वो पुलिस वाले हों, चाहे वो कानून के रखवाले हों, चाहे वो उच्च नौकरशाह हों या फिर राजनेता हों, टुगेदर एक साथ मिलकर के दे हैव इम्पोज कर दिया, इम्पोज यानी रख देना, लाद देना, दे हैव इम्पोज उन्होंने लाद दिया है, द बैगेज यानी भार, बैगेज यानी भार या सामान, क्या होगा, उन्होंने बैगेज यानी सामान रख दिया है ऑन दी चाइल्ड यानी बच्चे के ऊपर, दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, जिस भार को, जिस सामान से तात्पर्य भार, और भार से तात्पर्य केवल सामान ही नहीं है, या फिर हम इसको कह सकते हैं एक प्रकार से रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, मतलब इतने काम सौंप दिए हैं, ठीक है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि बच्चे के ऊपर इतनी जिम्मेदारियां सौंप दी हैं, इतने कार्य सौंप दिए हैं, इतना सामान रख दिया है, दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, जिस जिम्मेदारी को वो उतार नहीं सकता है, बिफोर ही इज अवेयर यानी जागरूक होने से पहले, ही एक्सेप्ट्स, और वो इसको एक्सेप्ट कर लेता है, स्वीकार कर लेता है, एज नेचुरली उतनी ही स्वाभाविक रूप से, एज इज फादर जितने स्वाभाविक रूप से उसके पिताजी ने इस जिम्मेदारी को स्वीकार किया था, टू डू एनीथिंग एल्स, टू डू यानी करना, एनीथिंग एल्स यानी कुछ और करना, क्योंकि अभी एक काम को वो लगातार कर रहे हैं, ठीक है ना, भले ही वो चूड़ियों को बनाने का व्यवसाय हो, लगातार चूड़ियों को बनाते जा रहे हैं, तो टू डू एनीथिंग एल्स यानी किसी दूसरे एक कार्य को छोड़ के किसी दूसरे कार्य को करना, वुड मीन टू डेयर, उसका तात्पर्य क्या है, टू डेयर यानी साहस करना, एक कार्य को छोड़ के दूसरे कार्य को करने का तात्पर्य साहस करना है, एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, यहाँ पे ग्रोइंग अप उसका मतलब क्या, लाइफ, ग्रोइंग अप का मतलब क्या, जीवन, ठीक है ना, लाइफ, एंड डेयरिंग और साहस इज नॉट पार्ट यानी हिस्सा नहीं ऑफ इज ग्रोइंग अप उनके जीवन का, व्हेन आई सेंस अ फ्लैश, और जब मैं सेंस यानी देखती हूँ, फ्लैश यानी चमक, ऑफ इट यानी इसकी, मुकेश, जब मैं मुकेश के अंदर इसकी एक चमक देखती हूँ, तो आई एम चीयर्ड यानी मैं चीयर यानी खुश हो जाती हूँ, आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, वो क्या कहता है, मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ, ही रिपीट्स, वो दोहराता है कि ही विल गो टू ए गैराज, कि वो गैराज जाएगा, एंड लर्न और सीखेगा, बट द गैराज इज ए लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेखिका कहती है लेकिन गैराज तो उसके घर से बहुत दूर है, लॉन्ग वे है, तो कहता है आई विल वॉक, मैं पैदल जाऊंगा, ही इंसिस्ट यानी वो जोर देता है, डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन, लेखिका कहती है मैंने उससे प्रश्न किया कि डू यू ऑल्सो ड्रीम, क्या आपने ड्रीम यानी सपना देखा है, और फ्लाइंग यानी उड़ाने का, प्लेन यानी हवाई जहाज को, कि उसने एक गैराज में काम करने का सपना देखा है, उसने एक मैकेनिक बनने का सपना देखा है, गाड़ी को चलाना सीखने का सपना देखा है, तो मैं उससे प्रश्न करती हूँ क्या आपने हवाई जहाज उड़ाने का सपना देखा है, ही सडनली साइलेंट, वो अचानक ही चुप हो जाता है और कहता नो, ही सेज, स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, स्टेयरिंग घूरते हुए, गौर से देखते हुए जमीन की तरफ, वो मना करता है, इन इज स्मॉल मरमर, उसकी छोटी सी मरमर में, मरमर का मतलब होता है बुदबुदाहट, उसकी छोटी सी बुदबुदाहट में देयर इज एन एम्प्रेसमेंट यानी एक शर्मिंदगी है, दैट हैज़ नॉट येट टर्न इनटू रिग्रेट यानी जो अभी तक रिग्रेट या अफसोस में परिवर्तित नहीं हुई है, एक शर्मिंदगी तो है लेकिन अफसोस नहीं है, ही इज कंटेंट, वो कंटेंट यानी संतुष्ट है, टू ड्रीम यानी सपना देख करके, ऑफ कार्स यानी कारों का, दैट ही सीज जिन कारों को वो सीज यानी देखता है, हर्टलिंग यानी तेज गति से दौड़ते हुए, डाउन दी स्ट्रीट्स ऑफ इस टाउन अपने कस्बे की उन गलियों में, फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, क्योंकि फिरोजाबाद के ऊपर से बहुत कम या न के बराबर हवाई जहाज जो है वो उड़ते हैं, तो उसने उन हवाई जहाज को उड़ाने का सपना नहीं देखा, बल्कि उसने तो उन कार को चलाने का सपना देखा है, कार चलाने को सीखने का सपना देखा है, जिन कारों को वो फिरोजाबाद की गलियों में तेज गति से दौड़ते हुए देखता है, ठीक है, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया था इसके बारे में, ये इसकी ग्लॉसरी है जो वोकेबुलरी है, ठीक है, इसके हम ट्रू फॉल्स भी एक बार देख लेते हैं, साहिब केम फ्रॉम हिज होम इन ढाका लॉन्ग अगो एंड लिव्ड इन सीमापुरी विद हिज पेरेंट्स, कि वो ढाका से बहुत पहले आया था और अपने माता पिता के साथ अब सीमापुरी में रहता है, तो ये कैसा है, सही है, ट्रू।
देयर होम्स एंड फील्ड्स इन बांग्लादेश वर डिस्ट्रॉयड बाई स्टॉर्म्स, तूफान के द्वारा उनके मकानों को, खेतों को नष्ट किया जाता था, बिल्कुल सही है। साहिब फॉलोज दी राइटर्स एडवाइस टू गो टू स्कूल, साहिब जो है वो जो लेखिका की सलाह है विद्यालय जाने की, क्या उसको वो अनुसरण करता है? नहीं करता, फॉल्स। आगे, द रैग पिकर्स ऑफ सीमापुरी लिव्स इन मड हाउसेज, यानी वो मिट्टी के बने मकानों में रहते हैं, बिल्कुल सही। सीमापुरी स्लम्स हैव प्रॉपर सीवेज, ड्रेनेज एंड वाटर सप्लाई फैसिलिटीज़, क्या सीमापुरी में ये नाली और जलापूर्ति की समुचित व्यवस्थाएं हैं? नहीं है, तो ये कैसा है? फॉल्स। मुकेश बिलोंग्स टू अ फैमिली ऑफ बेंगल मेकर्स इन फिरोजाबाद, के वो फिरोजाबाद में चूड़ी बनाने वाले लोगों के परिवार से संबंध रखता है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना, सही है। मुकेश वॉन्ट्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, बिल्कुल सही, मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। वर्कर्स इन द ग्लास इंडस्ट्री फेस मैनी हेल्थ हैजार्ड्स, बिल्कुल सही है, बहुत सी जो हैजार्ड्स हैं उनका सामना उनको करना पड़ता है। साहिब आलम डज नॉट सीम टू बी हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, वो जो चाय की दुकान पे काम करती है खुश प्रतीत नहीं होता है, बिल्कुल सही, खुश नहीं है, बिकॉज ही इज नो लॉन्गर इज ऑन मास्टर, ठीक है ना। मोस्ट बेंगल मेकर्स लॉस्ट देयर आई साइट बिफोर बिकमिंग एडल्ट, यानी अधिकांशतः जो भी बेंगल मेकर हैं वो एडल्ट होने से पहले ही अपनी आंखों की रोशनी को खो देते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। इनमें हमने ये देख लिया था, वाई डिड साहिब्स फैमिली सेटल एट सीमापुरी, इसको हमने पढ़ लिया था कि साहिब का परिवार सीमापुरी में इसलिए जाके बस गया था बिकॉज देयर फील्ड्स एंड होम्स वर डिस्ट्रॉयड बाय द स्टॉर्म इन बांग्लादेश, ठीक है, सो दे सेटल डाउन एट सीमापुरी। वाई डज अनीस जंग्स प्रॉमिस टू ओपन स्कूल सीम हॉलो, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि अनीस जंग्स प्रॉमिस टू ओपन स्कूल seems hollow because the author said it only half jokingly, उसने केवल आधे मजाकिया लहजे में ये कह दिया था, she had no intention to open school, विद्यालय खोलने का उसका कोई भी इंटेंशन नहीं था, इरादा नहीं था। Why does the author describe सीमापुरी as miles away from Delhi, तो ये कि दिल्ली से मीलों दूर से क्यों लेखिका बताती है, तो हम कह सकते हैं दी सेंस ऑफ फैसिलिटीज़, यानी हम देखें तो व्यवस्थाओं के दृष्टिकोण से दी ऑथर सेड इट, ये कहती है कि सीमापुरी हैज़ नो बेसिक फैसिलिटीज़ लाइक दिल्ली, के दिल्ली के समान सीमापुरी में कोई भी मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं। व्हाट डज दी ऑथर मीन बाय द एक्सप्रेशन गार्बेज टू देम इज गोल्ड, तो बाय दिस एक्सप्रेशन दी ऑथर वांट्स टू से गार्बेज टू देम इज गोल्ड, मतलब यहाँ पे ये होता है शी सेड दैट विद द हेल्प ऑफ गार्बेज दे गेट अ हाउस, यानी उन्हें घर प्राप्त होता है, एंड देयर डेली ब्रेड, और रोज़ की रोटी जो है वो किसकी सहायता से, उन्हें गार्बेज यानी उस कचरे की सहायता से प्राप्त होती है, कचरे को लाते हैं, उसको बेचते हैं, पैसा प्राप्त होता है। वॉट डज दी एक्सप्रेशन समटाइम्स आई फाइंड द रुपी इन दी गार्बेज मीन, ठीक है ना, तो समटाइम्स आई फाइंड द रुपी इन दी गार्बेज मीन दैट व्हेन एवर यू फाइंड अ रुपी और ए 10 रुपी नोट इन दी हीप ऑफ गार्बेज, कचरे के ढेर में जब आपको मिल जाता है तो यू डोंट स्टॉप स्क्राउंजिंग, यानी आप उसको फिर ढूंढना बंद नहीं करते हैं, बल्कि देयर इज ए होप टू गेट मोर, यानी एक उम्मीद बनी रहती है हमें अधिक पैसा प्राप्त होने की, ढूंढने की। वाई साहिब नॉट हैप्पी वर्किंग एट टी स्टॉल, साहिब इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट टी स्टॉल बिकॉज ही इज नो लॉन्गर इज ऑन मास्टर, क्योंकि वो अपना मालिक नहीं रहा। अगर यहाँ पे क्वेश्चन मैंने बात की थी कि व्हाट वाज पेड साहिब एट द टी स्टॉल, तो ही वॉज पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल इज मील्स। What is Mukesh ambition? Can it be realized? तो Mukesh's ambition is to become a motor mechanic. He wants to learn to drive car, यानी वो कार को चलाना भी सीखना चाहता है, मोटर मैकेनिक बनने की उसकी एक महत्वाकांक्षा है। According to author, it is very difficult to fulfill his ambition, यानी उसकी एम्बिशन का पूरा होना जो है बहुत ज़्यादा कठिन है। क्या ये पूरी हो सकती है? तो उसका कैसा है, मुश्किल है, बहुत कठिन है। कैन ए गॉड गिवन लिनिएज एवर बी ब्रोकन, वाई डज मुकेश ग्रैंडमदर से सो, तो अ गॉड गिवन लिनिएज कैन नेवर बी ब्रोकन, यानी भगवान के द्वारा प्रदत्त वंश परंपरा को कभी भी नहीं तोड़ा जा सकता है। मुकेश ग्रैंडमदर से सो बाई सेइंग, बाई स्ट्रेसिंग दैट दे बॉर्न इन दी कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स, यानी उन्होंने चूड़ी बनाने वाले लोगों की जाति में जन्म लिया है, एंड दे हैड सीन नथिंग बट बेंगल्स, और चूड़ियों के सिवा उन्होंने कुछ भी नहीं देखा है।
डिस्क्राइब द हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग द ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री। तो द हैजार्ड्स of working the glass bangles industry, the bengal makers lost their eyesight before becoming adults, यानी वयस्क होने से पहले उनकी आंखों की रोशनी जो है वो चली जाती है। She still has bangles on the wrist, यानी उसकी कलाई में चूड़ियाँ हैं, but no light in her eyes. What does Anis Jung imply by this statement? इस कथन से वो क्या कहना चाहती हैं, ठीक है ना। She still has bangles on her wrist, उसकी कलाई में चूड़ियाँ हैं लेकिन उसकी आंखों में रोशनी नहीं है। तो she has lost her eyesight working in the industry of bengal making, and she is not satisfied with her life, अपने जीवन से भी संतुष्ट नहीं है। She said that she had not enjoyed even one full meal in her entire lifetime, अपने पूरे जीवन काल में उसने पेट भर के भोजन भी नहीं किया है। और यही है that's it she has reaped, यही है जो उसने अपने जीवन से प्राप्त किया है। What happened when Bengal makers in Firozabad try to get organized for their rights? अपने अधिकारों के लिए जब भी कोई इकट्ठा होते तो क्या होता है, तो they are the young men, they are dragged and beaten by the police and dragged into the jail for doing something illegal। कोई भी गैरकानूनी काम करने के लिए पुलिस के द्वारा इन्हीं लोगों को जेल में डाल दिया जाता है, पीटा जाता है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इनको भी आप पढ़ लेना, इसके बारे में बताया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, और सभी पढ़ लेना। मेंशन दी सर्कमस्टांसेस वो विच फोर्स दी बेंगल मेकर्स टू लिव अ लाइफ ऑफ प्रिमेबल स्टेट इन फिरोजाबाद, ठीक है ना, कि वो परिस्थितियाँ कौन सी हैं जो उन्हें पुरातन अवस्था में रहने के लिए बाध्य करती हैं, उनको डिस्कस करें। डिस्क्राइब द टू टाइप्स ऑफ वर्ल्ड मेंशन बाय अनीस जंग लॉस्ट स्प्रिंग, दो प्रकार के संसार बताए, एक तो उन गरीब लोगों का और दूसरा जो बड़े लोग हैं, जो पुलिस वाले हैं, कानून के रखवाले हैं, जो साहूकार हैं, उच्च नौकरशाह हैं, जो राजनेता हैं, उनके बाद डिस्कस करें। और एक है डिस्कस हाउ चाइल्ड लेबर इज पोटेंशियल थ्रीट, कि किस प्रकार से बाल श्रम जो एक खतरा है टू लाइफ जीवन के लिए ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द लेसन। तो ये तीन आप जो है पहले करेंगे, ठीक है, इनको कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।